नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के 3 बार सीएम रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का बहुत कम उम्र में आज निधन हो गया। कई बीमारियों से वो पीड़ित थे। 2022 में उनकी मां साधना गुप्ता का जुलाई में और 2022 में ही अक्टूबर में मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था। यानी कि लगभग 4 साल के अंदर ये 3 घटनाएं हुई। स्वाभाविक सी बात है, जब असमय निधन होता है तो दुःख ज़्यादा होता है। यंग एज थी मात्र 38 साल की और फिर सारे रिश्ते नाते याद भी किए जाते हैं। आखिरकार प्रतीक यादव कैसे मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे बने और कैसे साधना गुप्ता के नज़दीक आए, वो प्रेम कहानी भी याद की जा रही है, जिसको लेकर के मुलायम सिंह यादव काफ़ी दिनों तक बचते रहे थे। किस्सा शुरू होता है यूँ तो 1967 से 1967, जब मुलायम सिंह यादव सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार चुनाव जीत करके जसवंत नगर से विधायक बने थे। उसके पहले छात्र जीवन में वो राम मनोहर लोहिया की राजनीति से काफ़ी प्रभावित रहे थे। अब गरीबों मजलूमों की आवाज़ बने थे। नत्थू सिंह एक हुआ करते थे, जो कि चुनाव लड़ते थे, विधायक बनते थे, लेकिन उन्होंने ही इनको आगे बढ़ाया था। उनको 67 में जब टिकट मिला था, तो ये कह कर के लौटा दिया कि मुलायम सिंह यादव को लड़ाया जाए, अब हमारी उम्र हो चली है। और बस वहाँ से जब मुलायम सिंह यादव आगे बढ़े, फिर पीछे मुड़ कर के नहीं देखा। राजनीति में आ गए, राजनीति करने लगे, विपक्ष की राजनीति हमेशा किए। तभी कहा यह जाता है कि जब 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, उसमें इनको मौका मिला और फिर जनता पार्टी की सरकार वो टूटी। 80 के दशक में जो लोक दल था उस और चौधरी चरण सिंह से उनकी नज़दीकी हो गई थी, लोक दल में ये आ गए थे। उसी 80 के दशक में साधना गुप्ता से इनकी मुलाकात होती है। साधना गुप्ता देखने में काफ़ी सुंदर थी और राजनीति में भी रुचि रखती थी। अब ये मुलाकात एग्जैक्ट किस सन में हुई ये तो नहीं पता, लेकिन 80 के दशक में मुलाकात होती है और इसी दौरान 1986 में साधना गुप्ता की चंद्र प्रकाश गुप्ता से मैरिज होती है। अब यहाँ पे और फिर जो है 2 साल बाद 1988 में प्रतीक यादव पैदा होते हैं। अब यहाँ पे 2 तरह की बातें की जाती है। एक बात ये कही जाती है कि साधना गुप्ता से मैरिज से पहले ही मुलायम सिंह यादव कॉन्टैक्ट में थे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव बड़े ओहदे पे थे, लिहाजा साधना गुप्ता का आना-जाना था। और दूसरी बात ये कही जाती है कि मैरिज के बाद ये आए रिश्ते में। अब इस रिश्ते की वजह से जो दाम्पत्य जीवन था उसमें रार होने लगी और वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं निभा, बामुश्किल 2-4 साल तक निभा था। उसके बाद पति-पत्नी में अलगाव हो गया। वो दौर ऐसा था कि अखिलेश यादव की माँ मालती देवी यानी कि मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी जीवित थी और बहुत सीधी-सादी सामान्य पृष्ठभूमि की महिला थी। मुलायम सिंह यादव उन्हें भी बहुत मानते थे। तो घर में कुछ बता नहीं सकते थे और इधर जो है इनका जुड़ाव हो चुका था। कहते ये हैं कि इसी दौरान एक घटना घटित हुई कि मुलायम सिंह यादव की माँ का नाम था मूर्ति देवी। वो बीमार पड़ी, लखनऊ हॉस्पिटल में भर्ती थी। तो उनकी सेवा में साधना गुप्ता पहुंच जाती है और बहुत ही मन से इन्होंने सेवा की। एक दिन नर्स जो है इंजेक्शन लगाने के लिए चलती है, उसी वक्त नज़र पड़ जाती है साधना गुप्ता की और वो संभवतः गलत इंजेक्शन लगा रही थी, उसको उन्होंने रोक दिया था। मुलायम सिंह यादव को जब ये बात पता चली, तब ये बहुत जो प्रेम था, जो लगाव था, वो और ज़्यादा बढ़ गया और सम्मान भी बढ़ गया। मानो उन्होंने उस घटना के बाद ये मान लिया कि ये हमारे परिवार का हिस्सा है। लेकिन समाज, राजनीति इस बात के लिए अनुमति नहीं दे रहा था कि आप जो है एक पत्नी के रहते ही दूसरी महिला से शादी कर लें। लिहाजा गुमनामी में ही रही, अलग उनकी व्यवस्था कर दी, अलग वो रहती थी और ये लंबे समय तक सिलसिला चलता रहा। 2003 में मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी का निधन हो गया। अब इनको अपनाने में जो दिक्कत थी, कानूनी दिक्कत थी, वो कानूनी दिक्कत भी खत्म हो गई और सामाजिक दिक्कत भी खत्म हो गई। लेकिन मुलायम सिंह यादव इस बात से झिझक रहे थे कि समाज को और इस सियासत को क्या जवाब देंगे। अमर सिंह तब तक नजदीक आ चुके थे और अमर सिंह से एक तरह से घरेलू रिश्ता हो गया था। मुलायम सिंह के परिवार की बात हो या सियासत की बात हो, हर बात में उनका इंटरफेरेंस था। अखिलेश यादव बड़े हो चले थे। अखिलेश यादव को ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन कराने और उनके ध्यान रखने में अमर सिंह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अखिलेश यादव अभी इतने बड़े नहीं हुए थे कि कुछ कह सके। तब अमर सिंह ने मुलायम सिंह यादव को सलाह दी कि अब आप अपना लीजिए साधना गुप्ता को।
तो उन्होंने ही फिर दोनों की मैरिज कराई और 2007 के अपने हलफनामे में पहली बार उन्होंने मुलायम सिंह यादव ने इस बात को स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने हलफनामे में इस बात का जिक्र किया, वैसे ही ये बात पब्लिक डोमेन में आ गई। अब अखिलेश यादव को तो ये बात नागवार गुजरेगी ही गुजरेगी। उनको तो पहले से ही पता था, उनके पूरे परिवार को, यानी कि जब उनकी माँ को, अखिलेश यादव की माँ को पता था, अखिलेश यादव को पता था, जो भी मुलायम सिंह यादव के भाई थे, कुनबा था पूरा, सैफई कुनबा, सबको ये बात पता चली थी। अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि ये मैरिज हो और अमर सिंह ने करा दिया। तो अखिलेश यादव की नज़रों में अमर सिंह चुभने लगे। अमर अंकल कहते थे, लेकिन अंकल से अंदर खाने बनी कभी नहीं। जब तक छोटे थे तब तक बाप यानी पिता का दबाव मानते रहे, लेकिन जब बड़े हुए तो उन्होंने पलट के जवाब भी दिया। ये बताने की जरूरत नहीं है कि 2016 में जब राजनीतिक विरासत को लेकर के जंग हुई चाचा शिवपाल यादव से, पिता मुलायम सिंह यादव से, उसके पहले ही अमर सिंह को घर से दूर कर दिया गया था। इसके बाद खैर मैरिज हो जाती है, साधना गुप्ता आ जाती हैं घर में, परिवार रहने लगती हैं। तो एक ही मकान में मुलायम सिंह यादव, साधना गुप्ता और प्रतीक यादव, अखिलेश यादव, उनका परिवार सब रहते थे। और मुलायम सिंह यादव के दोनों बेटों यानी कि अखिलेश यादव और प्रतीक यादव, दोनों की मैरिज लव मैरिज ही हुई। मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि जो कुछ भी हुआ वो हुआ, अखिलेश यादव साधना गुप्ता को अपनी मां का दर्जा दें, लेकिन अखिलेश यादव इस बात के लिए तैयार नहीं थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी मां से का सम्मान करते देखते थे, प्यार करते देखते थे, तो उन्होंने कई बार अखिलेश यादव को टोका था कि देखो मोदी जो है अपनी मां को कितना सम्मान देते हैं, उनसे कुछ सीखो। लेकिन अखिलेश यादव के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। 12 तो इस तरीके से मुलायम सिंह यादव के दो बेटे हो जाते हैं, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव। जब प्रतीक यादव का स्कूल में नाम लिखा गया, तब जो है उन्होंने उसमें एमएस यादव, मुलायम सिंह यादव नाम दिया था पिता का, और एड्रेस दिया था अपने ऑफिस का। कहा यह जाता है बायोलॉजिकल फादर मुलायम सिंह यादव नहीं है प्रतीक यादव के, लेकिन उन्होंने नाम दिया क्योंकि उनकी मां को उन्होंने अपनाया था। बात आगे बढ़ चली। अब क्या होता है कि 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। कहा जाता है कि जो खून होता है वो पानी से गाढ़ा होता है। मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव में तनातनी रहने लगी थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव की आखिरी इच्छा ये थी कि अखिलेश यादव किसी तरह हमारे जीते जी मुख्यमंत्री बन जाए। उन्होंने साइकिल यात्रा भी की थी, अपनी तरफ से यात्रा की थी, यंग फेस थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही थी वो आजम खान की तरफ से आ रही थी। आजम खान को बुलाया मुलायम सिंह यादव ने, आजम खान सपा के संस्थापकों में से हैं, और उनको अपनी दोस्ती का हवाला दिया और कहा कि बस एक बात मेरी मान जाइए। आजम खान मान गए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उनके मन में ये बात चलती रही, ये तो विरासत बटेगी। एक तरफ भाई था और दूसरी तरफ चाचा शिवपाल यादव। शिवपाल यादव को भी मुलायम सिंह यादव बहुत मानते थे। इसी दौरान क्या होता है, अखिलेश यादव स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। गायत्री प्रजापति और साधना गुप्ता तो में नजदीकी होती है, क्योंकि गायत्री प्रजापति का घर आना जाना था, मुलायम सिंह यादव के चेले जैसे थे। उन्होंने जम करके खनन में और तमाम चीजों में पैसा कमाया, जेल भी भुगते, सब कुछ हुआ, और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। उन्हें ये बात कहां बर्दाश्त, लेकिन पिता के सामने कुछ बोल नहीं सकते थे। तो धीरे धीरे बजाय कि खाई कम हो, ये खाई और चौड़ी होती चली गई। न तो साधना गुप्ता को लाइक कर रहे थे अखिलेश यादव, और न ही गायत्री प्रजापति को, लेकिन मुलायम सिंह यादव के दबाव में जो है सबको साथ लेकर चलना पड़ रहा था। तो आपको याद होगा कि जो उनका 5 साल का कार्यकाल रहा, उसमें तनातनी काफी रही। 16 में एकदम वो जो कुछ भी अंदर खाने चल रहा था वो फट करके सतह पे आ गया था और मंच में ही मारपीट की नौबत आ गई थी। 12 जैसे तैसे समझा बुझा करके आगे चलते रहे। इसी बीच जो प्रतीक यादव हैं, जब मुलायम सिंह यादव ने अपना लिया, पढ़ लिख गए, तो उनका राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अखिलेश यादव की इस बात का डर था कि राजनीति में भी हिस्सा मांग सकते हैं, प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मांग सकते हैं, लिया जा। वो दूरी बना के चल रहे थे। तो इनका अपना जिम था रियल सेक्टर में, और तमाम तरह के बिजनेस थे, लिम्बोर्गिनी जैसी कार से चलते थे, और जो है बॉडी बिल्डिंग के शौकीन रहे प्रतीक यादव। तो इनका रुझान उधर हो गया। लेकिन जिस अपर्णा यादव से उनकी मैरिज हुई, वो उस अपर्णा यादव में शुरू से ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। अब जैसे ही अपर्णा यादव के राजनीतिक महत्वाकांक्षा को अखिलेश यादव ने भांपा, उनसे भी वो दूरी बनाने लगे। हालांकि मुलायम सिंह यादव के दबाव में लखनऊ कैंट से उनको चुनाव लड़ाया गया, वो हार गई थी चुनाव, लेकिन लेकर के सबको साथ चलने के प्रयास के बावजूद ये लंबा रिश्ता नहीं चल पाया, और अपर्णा यादव जो है वो
2022 में मुलायम सिंह यादव के जीते जी अलग होकर कर बीजेपी में शामिल हो गई। इस समय वो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। तो अपर्णा यादव की लाइन अलग हो गई, वो चली गई बीजेपी में। अखिलेश यादव ने विरासत की जंग लड़ी, चाचा से लड़ी, इधर भी लड़ी और अल्टीमेटली उसमें वो जीते। शिवपाल सिंह यादव जो है किनारे हुए, पार्टी टूटी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उन्होंने बनाया और जब दोनों को नुकसान होने लगा तो फिर दोनों जाकर के एक भी हुए और अब अखिलेश यादव को चुनौती देने वाला कोई रहा नहीं। अब अपर्णा यादव पे है कि उन्होंने बीजेपी अलग होकर के बीजेपी की राह तो चुन ही ली है कि वो अपनी यात्रा पूरी करे, अखिलेश यादव अपनी। अखिलेश यादव इतना जरूर निभाते हैं कि मुलायम सिंह यादव के न रहने के बाद चाहे रहते हुए जो कुछ भी हुआ हो एक मकान में रहते हुए, बाद में वो उन्हीं के सामने अलग होकर के दूसरे मकान में भी शिफ्ट हो गए थे। अब वो रिश्ते निभा ले जाते हैं, चाहे सफाई में कुनबे में कोई शादी ब्याह का मौका हो या और किसी दुख और गम का मौका हो, आते जाते हैं। इनको भी देखने के लिए, प्रतीक यादव को भी देखने के लिए जब ये मेदांता में भर्ती थे तो गए थे वो, जैसा कि उन्होंने खुद बताया है। और आज भी जैसे ही जानकारी मिली वो वहाँ पर पहुँचे। पहले तो जैसे ये मौत जैसे इसमें मिस्ट्री लग रही थी, लेकिन बाद में धीरे-धीरे बातें खुलती चली गई कि नहीं, क्लॉटिंग की वजह से लंग्स की दिक्कत थी और शायद हार्ट फेल हुआ, इसकी वजह से ये मौत हुई है। तो ये है मुलायम सिंह यादव की प्रेम कहानी और प्रतीक के बेटा बनने की कहानी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।